हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने दिन में या रात में खाना खाया तो खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कोई और भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमें खाना खाने के बाद कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना चाहिए या नहीं। देखिए, खाना जब भी आप खाते हैं तो उसके तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि नहीं बहुत ज़्यादा, तो 20 से 30 मिनट आप थोड़ा वॉक कीजिए या सीधे बैठिए या थोड़ा बहुत जैसे आप चल लीजिए। क्योंकि अगर आप सीधे लेट जाते हैं तो बहुत से लोगों को तो बैठने से दिक्कत होती है कि अगर वो खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो इससे क्या होता है कि बॉडी में फैट जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसका आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। आपका वेट गेन हो जाएगा, उसका आप कम नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए फिर आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि खाना खाने के बाद नहीं ज़्यादा तो थोड़ी देर आप ज़रूर लेटें। मैं हूँ मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूँ मीनाक्षी वेलनेस में। तो आज हम इस चाहिए, हमें कब सोना चाहिए या हमें खाना खाने के बाद में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में एक हैवी एक्सरसाइज करते हैं कि अभी खाना खाया तो एक्सरसाइज करना है, या कोई क्लास वगैरह ज्वाइन किया है तो उसके तुरंत बाद कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्सरसाइज कब करनी है और खाना खाने के जस्ट बाद हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसको हमें खाने के बाद में थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। तो अगर आप दिन में खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत लेट जाइए या आप बहुत टाइम तक बैठे रहें। अगर आप बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है। क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो ऑटोमेटिक सीने में जलन होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे थोड़ा नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। और जिससे अगर आप रात को खाना खाते हैं तो भी आपको सोना नहीं है। जिससे कई लोग क्या करते हैं, रात में खाना खाया और तुरंत लेट गए। तो इससे भी, जैसे आप वेट लॉस अगर कर रहे हैं, वेट लॉस की जर्नी आपकी चल रही है, तो इसके आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो रात को तो आप कोशिश कीजिए, नहीं ज़्यादा तो आप 1 से 1.5 किलोमीटर, या आप जैसे डेली का स्टेप्स ले लीजिए कि आपको 1000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं या 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो कोशिश करिए, नहीं बहुत ज़्यादा तो 1-1.5 किलोमीटर तो आप चलिए ही। क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत सोने से एक तो आप जो खाना खा रहे हैं वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इससे आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाएगा। तो कोशिश करिए नहीं। और अगर आप नहीं चलते हैं, आप घर का ही काम करते हैं, तो आप पहले खा लीजिए, उसके बाद में आप अपने घर का सारा काम कीजिए, जिससे आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको बाहर कहीं वॉक करने भी नहीं जाना पड़ेगा। और शाम के खाने का नियम रखिए कि आप 7:30 या मैक्स टू मैक्स 7:30 तक आप खा लीजिए। या मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप सूरज ढलने के बाद में आप रात का खाना ना खाएं या मीठी चीज़ें अवॉइड करें। और अगर जैसे किसी किसी की आदत होती है कि वो खाना खाते टाइम जैसे चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं। जैसे मैं खुद भी पहले करती थी कि अगर मैं अभी खाना खा रही हूँ तो मुझे जैसे कुछ चीज़ों के साथ में चाय का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता था। लेकिन आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप चाय के साथ में, जैसे खाने के साथ में आप चाय लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपके खाने के न्यूट्रिशंस होते हैं वो कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो उसका आपको जो न्यूट्रिशन है नहीं मिलता है, उसके कुछ पोषक तत्व तो आयरन जैसे चीज़ें होती हैं तो वो कम हो जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि खाना खाते टाइम या खाना खाने के जस्ट बाद में चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी है तो उसको अवॉइड करिए, मत लीजिए। और जैसे कई लोग क्या करते हैं कि खाना खाते टाइम जितना खाना नहीं खाते उससे ज़्यादा पानी पीते हैं। तो आपको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप जैसे खाना खा रहे हैं, साथ साथ में पानी पी रहे हैं, तो वो खाना आपका ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भाई उसको बर्न करना पड़ता है। तो अगर आप बार बार पानी पी रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप खाना खा रहे हो तो आधे घंटे पहले आप पानी पीजिए। और अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि हम बिना पानी के जिसे नहीं खा सकते हैं, तो अगर आप दिन में जैसे दोपहर में खाना खा रहे हैं तो दोपहर में आप कोशिश कीजिए कि खाने के साथ में आप छाछ रखिए। छाछ, दही जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रखिए। और उसको जैसे बीच में है तो आप सिप सिप करके ले सकते हैं। और पानी अगर आप लेते भी हैं तो कोशिश करिए बहुत कम मात्रा में पानी लीजिए। एक
तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप पानी पीते भी हैं तो थोड़ा, जैसे वैसे तो देखिए आदत होता है, अगर आप आदत डाल लेते हैं कि आपको खाना खाते टाइम बार बार पानी पीना है तो आपको बार बार प्यास लगेगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ थोड़ा कोशिश करते हैं अवॉइड करने की कि खाना खाते टाइम बार बार पानी ना पिएं, तो आपकी वैसी हैबिट बन जाएगी। अगर फिर भी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है या आपको पानी पीना है तो जैसे एक बार में पूरा मत पीजिए, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीजिए। जैसे कि अगर आप थोड़ा भी पानी पिएंगे तो उतना चल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा। और जो आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि, और अगर आप ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करती हूँ कि आप उसको मत लीजिए। और अगर आप चाय भी लेते हैं तो कोशिश करिए उसमें शुगर ना हो, शुगर को आप हटा के चाय ले सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। नहीं तो उसको आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी ग्रीन टी आपको पसंद हो, तुलसी, गिरनार या जिंजर की या कोई भी चीज़, तो आप उसको उससे रिप्लेस कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, आप जिससे चाय पीना है तो आप चाय भी पी लेंगे, और दूसरा आपके वेट लॉस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो आप मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, खासकर अगर आप वेट लॉस में हैं, तो आपको चीनी, मैदा और जो शुगर होती है इसको अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड भी आपको, जैसे वेट लॉस रिफाइंड से भी फैट बहुत बढ़ता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये रिफाइंड की चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको कभी इनकेस पूड़ी पराठा खाने का मन भी हो रहा है, डेली तो नहीं लेकिन हाँ आप वीक में एक बार खा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बनाएं तो तेल या घी में उसको बनाइए, रिफाइंड को मत यूज़ कीजिए। रिफाइंड क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आपको ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती है तो मीनाक्षी वेलनेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और राधे राधे।